रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अचानक से पीरियड शुरू हो जाए, वी ऑल नो दैट्स फीलिंग। लेकिन मोस्टली गर्ल ये सोचती हैं कि वो जो इबादत कर सकती थी वो अब नहीं कर पाएंगी। बट वेट, किसने कह दिया कि आपका कनेक्शन अल्लाह से टूट जाता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इबादत नहीं कर सकते या फिर कुछ कर ही नहीं सकते, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा महसूस होता है कि पीरियड्स के दौरान थोड़ी वीकनेस होती है, रूटीन मिस हो जाते हैं, प्रेयर मिस हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन यू आर फार फ्रॉम अल्लाह। ये भी अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है और अल्लाह के हुक्म को मानकर रोजा ना रखना, नमाज ना पढ़ना भी इबादत है और इस पर भी आपको सवाब मिलता है। सो आज के वीडियो में स्पेशली गर्ल्स, आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स के दौरान हम किस तरह अपनी इबादत को कंटिन्यू रख सकते हैं और अपना सवाब कैसे ले सकते हैं। कौन से अमाल है जिनसे आपका सवाब कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा मिलेगा। साथ ही में कुछ मिथ और कॉमन मिसकंसेप्शन भी क्लियर करेंगे, जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स के ज़हन में सवाल होता है कि अगर रोजे की हालत में पीरियड शुरू हो जाए तो क्या रोजा फौरन टूट जाता है, क्या इफ्तार तक इंतजार करना चाहिए या नहीं, और इस सूरत में सही हुक्म क्या होता है। ये तमाम बातें हम आसान अंदाज में समझेंगे इंशाल्लाह। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीरियड्स खत्म होने के बाद नहाने और पाक होने का 100% सही इस्लामिक तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप वो भी समझेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शगुफ्ता। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमारी बॉडी में काफी ब्लड लूज होते हैं, पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं एंड मूड स्विंग्स भी होते हैं। अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है, उसने हमें नमाज और रोजे से रेस्ट दे दिया है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम नेकी नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। फर्स्ट है कसरत से जिक्र करना, लाइक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं, जिक्र है जो आप अल्लाह से कर सकते हैं और इसका बहुत ज्यादा सवाब है क्योंकि ये सारी दुआएं अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। यानी आप जो भी काम कर रहे हो ये आप पढ़ सकती हैं। अगर आपको इस तरह की दुआएं और भी लिस्ट बाय लिस्ट रोजाना आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड सेकंड है, दुआओं का खास एहतमाम करें। दुआ बजाते खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। आप किसी भी जबान में और किसी भी वक्त अल्लाह से दुआ मांग सकती हैं। खास तौर पर तहज्जुद, सहरी और इफ्तारी के वक्त दुआएं जरूर मांगी जाती है और इसमें कबूल भी होती है। याद रखिए, इफ्तारी के वक्त अल्लाह अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता, चाहे आप रोजे से हो या नहीं। इसलिए इस कीमती वक्त को बिल्कुल मिस मत करें, चाहे आप रोजे से हो या ना, आई मीन पीरियड्स में। थर्ड है, तर्जुमे के साथ कुरान सुने। कुरान को हम छू नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसे तर्जुमे के साथ या फिर तिलावत जरूर सुन सकते हैं। इससे भी हमें बहुत ज्यादा समझ आएगा कि अल्लाह कुरान में क्या कहना चाह रहे हैं। एंड फोर है, इफ्तार का इंतजाम और सदका करें। अगर आप रोजे से नहीं है तो घर वालों के लिए या किसी गरीब के लिए इफ्तार का इंतजाम करें। हदीस के मुताबिक किसी को रोजा इफ्तार कराने वालों को भी रोजेदार जितना ही सवाब मिलता है। इसके अलावा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना सदका बढ़ा दें क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। फिफ्थ है, इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, इससे हमारा जो नॉलेज है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। एंड लास्ट है, दुरूद शरीफ पढ़े। चलते फिरते किसी भी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। ये ऐसी इबादत है जो हर हालत में की जा सकती है और बहुत ज्यादा अजर वाली है। अब हम उन सवालों की बात करते हैं जो गर्ल्स के जहनों में अक्सर होते हैं। क्या रोजे के दौरान पीरियड्स आ जाए तो रोजा टूट जाता है? जी हाँ, अगर आपने रोजा रखा हुआ है और दोपहर में या हत्ता के इफ्तार से जस्ट 5 मिनट पहले भी आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो आपका वो रोजा उसी वक्त टूट जाता है। अब आपको इफ्तार तक इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप खा पी सकती हैं और उसका रोजा आपको रखना होगा। क्या नमाज और रोजे दोनों की कज़ा रखनी होती है? देखिए, ये एक हदीस से हम समझते हैं। पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हमें हैज़ आते थे तो हमें रोज़ों की कज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाजों की कज़ा का नहीं। यानी आपको सिर्फ छूटे हुए रोज़े बाद में रखने हैं, नमाज बिल्कुल माफ़ है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, क्या 7 दिन तक रोजा छोड़ना लाजमी है? मतलब अक्सर लोगों को जहन में होता है कि वो 7 दिन ही कंपलसरी करेंगे। नहीं, हर गर्ल्स का साइकिल अलग होता है। किसी के 3 दिन आते हैं, किसी के 5 दिन या किसी के 7 दिन। जैसे ही आपको ब्लीडिंग मुकम्मल रुक जाए, आप पाक हो जाएंगे, आप गुस्ल करके फौरन रोजा नमाज कर सकती हैं। क्या इस हालत में औरत नापाक होती हैं?
कुछ लोग समझते हैं कि इन दिनों में औरत किचन में नहीं जा सकती या किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। ये बिल्कुल गलत है। एक हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर मुबारक रखकर कुरान की तिलावत फरमाते थे, जबकि वो मखसूस अयाम यानी पीरियड्स में होती थी। तो ये छुआछूत का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स खत्म होने के बाद नहाने का और पाक होने का सही तरीका क्या है। देखिए, पीरियड्स के बाद आपका गुस्ल करना यानी नहाना लाजिम हो जाता है ताकि आप दोबारा से अपनी इबादत शुरू कर सके। तो गुस्ल का सही और मसनून तरीका ये है। फर्स्ट है, दिल में नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल करने जा रही हैं। सेकंड है, सबसे पहले अपने दोनों हाथ धोएं, फिर अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन करें। बॉडी पर जहां भी निजाजत लगी है उसे अच्छी तरह साफ करें। निजाजत साफ करने के बाद बिल्कुल वैसा ही वुजू करें जैसे नमाज के लिए करते हैं। हदीस में भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से पहले वुजू फरमाते थे। वुजू में 3 बार अच्छी तरह कुल्ली करें और नाक के नरम हिस्से तक पानी डालकर साफ करें। फोर्थ है, वुजू के बाद अपने सर पर 3 बार पानी डालें और बालों को जड़ों में पानी पहुंचाएं। मेक श्योर करें कि बालों की सारी जड़ें अच्छी तरह गीली हो जाए, एक बाल के बराबर भी सूखी यानी ड्राई ना रहे। फिफ्थ है, अब अपनी बॉडी के राइट साइड पर 3 बार पानी बहाएं, फिर लेफ्ट साइड 3 बार पानी बहाएं। हाथों से बॉडी को हल्का सा रब करें ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए और कोई जगह सूखी ना रहे। अगर आपने कोई अंगूठी वगैरह पहनी है तो उसे हिलाकर भी पानी पहुंचा दे और गुस्ल से पहले अपनी नेल पॉलिश लाजमी रिमूव कर ले। जब आप इस तरीके से गुस्ल कर लेंगे तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा और आप पूरी तरह पाक हो जाएंगे। इस गुस्ल के बाद आपको अलग से नमाज के लिए वुजू करने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से अपना रोजा रख सकती हैं और नमाज भी पढ़ सकती हैं। बस ये था गुस्ल का आसान सा फर्ज तरीका। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम सब सीखने के अमल में हैं और ये बातें एक दूसरे को बताना हमारा फर्ज है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो से कोई बात समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सुनने समझने से ज्यादा अमल करने वाली बनाए। खास तौर पर मुझे मेरे लिए दुआएं करें। दिस इज शगुफ्ता ओवर एंड आउट।